नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सराहना करने का दिन, पहले नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। चंद्रयान 4 और 5 मिशन का भी हो गया ऐलान। नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। रमनजीत रोमी को हांगकांग से लाया गया नाभा जेल। रमनजीत ने रची थी नाभा जेल ब्रेक की साजिश। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू। पेपर लीक रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 67 जिलों के 1176 केंद्रों पर परीक्षा की व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। आज 23 अगस्त को भारत में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन विशेष रूप से चंद्रयान 3 मिशन की पहली वर्षगांठ को समर्पित है। इसने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 1 साल पूरा होने पर इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी कई नई और अद्भुत तस्वीरें साझा की हैं, जो चंद्रमा की सतह को बहुत करीब से दिखाती हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर द्वारा खींची गई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। इन तस्वीरों में न केवल विक्रम लैंडर की झलक दिखाई देती है, बल्कि प्रज्ञान रोवर द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए राष्ट्रीय प्रतीक की छाप भी देखी जा सकती है। आज से 1 साल पहले विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसने भारत को अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 23 अगस्त को पहले नेशनल स्पेस डे के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले नेशनल स्पेस डे की सभी को बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि यह दिन हमारे स्पेस वैज्ञानिकों की सराहना करने का दिन है। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने पिछले साल 23 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी और इसके बाद पीएम मोदी ने इस दिन को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं और आने वाले समय में हम और भी ज्यादा फैसले करने वाले हैं। पीएम मोदी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड हो रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को ग्लोबल स्पेस सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर तैयार किया है। साथ ही यह मिशन इसरो वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पण और कड़ी मेहनत का भी प्रतीक है। बता दें कि चंद्रयान 3 एक मील का पत्थर था। अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन का भी ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षित नागरिक पुलिस सीधी भर्ती की आज 23 अगस्त से 2 पालियों में हो रही परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि केंद्र में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में पुलिस उपाधीक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों से गहन निगरानी की जा रही है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इसके अलावा सभी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ को निष्क्रिय करने के लिए जैमर लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्र और परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी लगाकर निगरानी की जा रही है, जिसका लाइव फीड केंद्र के कंट्रोल रूम, जनपद के कंट्रोल रूम और भर्ती बोर्ड मुख्यालय के कंट्रोल रूम में प्राप्त होगी। नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी को देर रात नाभा लाया गया और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच रोमी को अल सुबह 3 बजे के करीब अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रोमी को नाभा जेल में ले जाया गया। गौरतलब है कि रोमी को लेने के लिए एसपी, 2 डीएसपी सहित पंजाब पुलिस की 6 सदस्यों की टीम हांगकांग गई थी। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने एक पोस्ट के माध्यम से लिखा कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हांगकांग के अधिकारियों, सीबीआई, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य सभी केंद्रीय एजेंसियों को धन्यवाद देते हैं। बता दें कि नाभा जेल ब्रेक मामले में 6 खतरनाक कैदी और गैंगस्टर भाग गए थे। रोमी, जो शेरा खुब्बन विकी गुंडा गिरोह का एक प्रमुख सदस्य है, उसे नाभा जेल ब्रेक को अंजाम देने के लिए गिरोह के सदस्यों को जेल में जाने के लिए वित्तीय सहायता, हथियार और नकली आईडी प्रदान की थी और इसके साथ ही जेल से भागने वाले कैदियों को सुरक्षित घर और ठिकाने भी उपलब्ध कराए थे। उल्लेखनीय है कि पंजाब के पटियाला में नाभा जेल ब्रेक की घटना 27 नवंबर 2016 को हुई थी और उसी समय से पंजाब पुलिस मुख्य आरोपी रमनजीत सिंह रोमी को हांगकांग से भारत लाने की कोशिश कर रही थी। नाभा जेल ब्रेक कांड के बाद मुख्य आरोपी रमनजीत सिंह रोमी को पुलिस ने हांगकांग में गिरफ्तार कर लिया था।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने मादक पदार्थों के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच में प्रगति न होने के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के डीजीपी से ऐसे मामलों में जांच की प्रगति पर नजर रखने के लिए सभी एसएसपी को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। साथ ही उनसे ऐसे मादक पदार्थों के मामले के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है जिनमें आरोपियों को 6 महीने से अधिक समय से गिरफ्तार नहीं किया गया है। जस्टिस एनएस शेखावत ने यह भी आदेश दिया है कि उचित समय अवधि के भीतर गिरफ्तार न किए गए आरोपियों को तुरंत घोषित अपराधी घोषित किया जाए और उनकी संपत्तियां कुर्क की जाए। कोर्ट ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से जिले के 19 पुलिस स्टेशनों के जांच अधिकारियों, स्टेशन हाउस अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रयास नहीं किए गए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वहां के उच्च पुलिस अधिकारियों ने इन ड्रग मामलों की जांच की निगरानी नहीं की थी। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की देर रात तबीयत खराब हो गई। अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से उनके सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें महाराणा भूपाल चिकित्सालय की कार्डियोलॉजी यूनिट में भर्ती कराया गया था। फिलहाल गुलाबचंद कटारिया की तबीयत सामान्य बताई जा रही है और दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आखिरकार अपनी 11 दिन चली लंबी हड़ताल को खत्म कर दिया है। यह हड़ताल कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की घटना के विरोध में शुरू की गई थी। रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक बयान में जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक सेवा की भावना और राष्ट्रहित में आरडीए एम्स ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की अपील और निर्देशों के मद्देनजर लिया गया है। डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर संज्ञान लेने और देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने की सराहना की है। हड़ताल 12 अगस्त से शुरू हुई थी और इसके चलते अस्पतालों में ओपीडी और नियमित सर्जरी सेवाएं प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने के बाद एम्स में चिकित्सा सेवाओं की बहाली से मरीजों ने फिर से राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तीसरी सबसे लंबे कार्यकाल वाली यूपी की राज्यपाल बन चुकी हैं। इस कुर्सी पर बैठे उन्हें 5 साल 25 दिन हो चुके हैं। राजभवन में अब तक कोई भी तैनाती नहीं की गई है और इसकी कोई सुगबुगाहट भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल यूपी की सबसे लंबे समय तक महामहिम बनने का रिकॉर्ड बना सकती हैं। बता दें कि अभी तक लंबे समय तक महामहिम बनने का रिकॉर्ड गोपाला रेड्डी के नाम है। आजादी के बाद देश की सबसे बड़ी आबादी वाले यूपी में कुल 24 लोगों को महामहिम बनने का मौका मिला। इसमें 7 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इससे सबसे लंबा कार्यकाल गोपाला रेड्डी का रहा है। 27 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए, लेकिन उस सूची में यूपी शामिल नहीं था। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल की ही पारी अभी लंबी चलेगी। उत्तराखंड में जगह जगह बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच फाटा हेलीपैड के पास खाट गदेरा इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां मलबे में 4 लोग दब गए। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। आज सुबह बचाव कर्मियों ने मलबे में दबे 4 लोगों को मृत पाया। 4 मृतक नेपाली नागरिक थे और उनके शवों को डीडीआरएफ टीम द्वारा रुद्रप्रयाग लाया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने जानकारी दी है। बता दें कि रात को करीब 1 बजे हादसे की सूचना मिलने के बाद बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया था, जहां हम लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया गया। हालांकि बचाव कार्य में बारिश लगातार खलल डाल रही थी और आज सुबह सभी की लाशें बरामद कर ली गई हैं। बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जान माल दोनों का नुकसान हो रहा है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।